नाम है राहुल और साहिल। पहला दोस्त यानी कि राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और 50,000 की सैलरी लेता है, जबकि दूसरा दोस्त एक लोकल फर्म में काम करता है, जिस कारण वो बस महीने का 25,000 ही कमा पाता है। तो आपको ये देख के क्या लगता है कि दोनों में से किसकी लाइफ ज्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली सिर्फ इतना देखने पे तो राहुल की लाइफ ही ज्यादा मस्त लग रही है। हाउएवर इफ आई कंटिन्यू और मैं इनके लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करूं तो शायद आपका ओपिनियन डिफरेंट हो जाए। बिकॉज राहुल केवल एक साइड इनकम सोर्स पे डिपेंड करता है, वहीं साहिल के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिन पे साहिल बस थोड़ी सी मेहनत करते हुए राहुल से कई गुना ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम करता है। देखो, साइड इनकम सोर्सेज का सिर्फ एक यही फायदा नहीं है कि आप इनसे एक्स्ट्रा इनकम करते हो, बल्कि ये आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो कल को राहुल की जॉब ही ना रहे, जो कि उसका इकलौता इनकम सोर्स है, तो राहुल क्या करेगा? वो तो सड़क पे आ जाएगा और दोबारा जीरो से स्टार्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर साहिल की जॉब किसी रीजन की वजह से जाती है तो उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट उसकी साइड इनकम के कारण वो अगर कोई नई जॉब ज्वाइन ना भी करना चाहे फिर भी उसका चल जाएगा। इसलिए साइड इनकम सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां आम लोग कहते हैं कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना या खुद का काम स्टार्ट करना रिस्की होता है, वहीं समझदार लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्की होता है सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करना। तो अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं आपके साथ 5 प्रैक्टिकल साइड इनकम आइडिया शेयर करने जा रहा हूं, जो कम इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट हो जाएंगे, आपका बस थोड़ा सा एफर्ट डिमांड करेंगे और आपको एक डिसेंट साइड इनकम जनरेट करके दे देंगे। आप इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा पे काम करना शुरू कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल सकते हो। सो जल्दी से लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपके सामने कुछ वेबसाइट्स के नाम हैं जो कि देखने में साधारण से प्रतीत होते हैं। carinsurance.com या insurance.com एकदम कॉमन से नाम है, लेकिन आपको जान के शौक लगेगा कि ये साधारण से दिखने वाले नाम मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल हुए हैं, जिनमें से carinsurance.com का प्राइस है $49.7 मिलियन और insurance.com का प्राइस है $35.6 मिलियन और बाकियों के प्राइस भी ये रहे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये एक बहुत पावरफुल साइड इनकम आइडिया है। इसे डोमेन फ्लिपिंग या डोमेन रीसेलिंग कहते हैं। आप ये बिजनेस कैसे रिमोटली बस अपने स्मार्टफोन से छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, मैं जल्दी ही बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा इस बिजनेस का ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी किसी को अपनी वेबसाइट बनानी होती है तो उसको एक डोमेन नेम चाहिए होता है और ये डोमेन नेम यूनिक होता है, यानी कि एक नाम का पूरे इंटरनेट पर केवल एक ही डोमेन होता है। जैसे youtube.com एक डोमेन है और इस तरह का कोई और डोमेन पूरे इंटरनेट पर नहीं होगा, और इसी बात का कुछ स्मार्ट लोग फायदा उठाते हैं। कैसे? तो वो क्या करते हैं कि पहले ही कुछ डोमेन्स को खरीद लेते हैं GoDaddy जैसी वेबसाइट से। फिर जब किसी को वो डोमेन चाहिए होता है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता डोमेन रीसेलर्स के अलावा। फिर डोमेन रीसेलर्स अपने मन मुताबिक डोमेन के प्राइस रखते हैं और सामने वालों को मानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जिसका डोमेन नेम tesla.com ऑलरेडी किसी और ने खरीद रखा था, जिसे उस आदमी से खरीदने के लिए इलॉन मस्क को उसे $10 मिलियन पे करने पड़े। यह है पावर डोमेन फ्लिपिंग की। खैर, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकने वाले डोमेन्स ढूंढ के ओवरनाइट मिलियनर बनना तो प्रैक्टिकल नहीं है। हाउएवर, आप सस्ते डोमेन्स को डिसेंट प्राइस पर बेच के एक जनरस अमाउंट ऑफ साइड इनकम जरूर बना सकते हो। आपको एक .com डोमेन कुछ 100 रुपयों में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अच्छे डोमेन जिनका आपको पोटेंशियल फील होता है सेल होने का, उन्हें आप खरीद सकते हो और उनका प्राइस बढ़ा के अगेन उन्हीं मार्केट प्लेसेस पर रीसेल करने के लिए डाल सकते हैं। बस इसके अलावा और कोई एफर्ट आपको नहीं करना। डोमेन इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसका लास्ट ईयर का बिजनेस मोर देन $9 बिलियन का रहा है। तो अगर आप इस गहरे समंदर में से अपने लिए थोड़ा सा भी कुछ निकाल पाए तो ट्रस्ट मी, आप बहुत मुनाफे में रहेंगे। हाउएवर, ना तो ये डोमेन फ्लिपिंग वाला बिजनेस और ना ही इस वीडियो में बताया गया कोई और बिजनेस आइडिया रातों रात अमीर बनने की गारंटी देता है, बट इन आइडियाज पे लगन और मेहनत के साथ काम करके एक दिन आप जरूर अमीर बन सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। नेक्स्ट साइड इनकम आइडिया है यूट्यूब। आई नो, वो लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो कमेंट्स में मुझे बहुत गालियां देंगे कि यूट्यूब बेकार है, तुम्हारा चल गया इसलिए तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, बट यूट्यूब बस एक तुक्का है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर ही कोई ओपिनियन बनाना। देखो, आई नो यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना लोहे के चने चबाने से कम नहीं, लेकिन आप इस तरह से सोचिए ही मत कि आपको यूट्यूब से एक मिलियनेयर बनना है। आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करिए बस इस माइंडसेट के साथ कि मैं अपने दिन के कुछ एक्स्ट्रा आवर्स जो कि मेरी मेन जॉब के बाद बचते हैं, उनमें यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करूंगा, ताकि मैं अपनी राइटिंग, वॉइस ओवर और कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स को इंप्रूव कर सकूं। आप बस इंप्रूवमेंट पर अपना सारा फोकस रखो। हर वीडियो के साथ बस 1% इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो और कंटेंट क्रिएट करते रहो। यू विल फाइंड कि आपका कंटेंट तो इंप्रूव हुआ ही है, साथ में आपके स्किल्स भी इंप्रूव हुए हैं। सक्सेसफुल होना या ना होना ये बात की बातें हैं,
और वैसे भी ग्रेट माइंड वाले लोग ये कभी नहीं कहते कि मैं फेल हो गया, वो या तो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। एंड यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना है, आपको जो आता है उसी के रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपका फील्ड है। जैसे कि ये है राजेश, एक ट्रक ड्राइवर। ये ट्रक लाइफ पर वीडियोस बनाते हैं और इनके यूट्यूब पे ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एक पॉडकास्ट में इन्होंने खुद कहा था कि इनकी हाईएस्ट अर्निंग यूट्यूब से 20 लाख रुपए हुई है। कौन कह सकता था कि ट्रक लाइफ देखने में लोग इतने इंटरेस्टेड हो सकते हैं। शायद ये फेमस होने से पहले राजेश को भी नहीं पता होगा, बट राजेश ने अपना फ्री टाइम इस्तेमाल करके वीडियोस बनाई एंड अब दुनिया उसे देख रही है। देखो, एक साइड हसल के मामले में मैं YouTube को हमेशा सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट लगती है और पोटेंशियल इसमें अनलिमिटेड है। थर्ड साइड इनकम आइडिया है वीडियो एडिटिंग। आई नो ये कॉमन आइडिया है, बट ये आइडिया मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो प्रोडक्शन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अच्छे वीडियो एडिटर्स की जरूरत हमेशा ही रहती है। एक अकेले प्लेटफॉर्म यूट्यूब की ही बात करूं तो यूट्यूब पे डेली 37 लाख वीडियोस अपलोड होती हैं। माना कि इनमें से ज्यादातर वीडियोस मौज मस्ती में अपलोड की गई होंगी, बट स्टिल मैनी सीरियस क्रिएटर्स हैं जो वीडियो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और इसके लिए वो अच्छे वीडियो एडिटर्स को हायर करते हैं। और ये सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है। अगर आप अच्छे वीडियो एडिटिंग स्किल्स पोजेस कर लेते हो तो आपको बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी काम मिल सकता है। और इवन आजकल तो मूवीज की एडिटिंग के लिए भी प्रोडक्शन टीम काम को आउटसोर्स करती है, जैसे कि KGF 2 की एडिटिंग एक 19 साल के इंडिपेंडेंट वीडियो एडिटर ने की है। वीडियो एडिटिंग सीख के आप शुरुआत फ्रीलांसिंग से कर सकते हो और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। अर्निंग पोटेंशियल इसमें भी बहुत हाई है। लाखों में तो फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स कमाते ही हैं। ज्यादा खास इन्वेस्टमेंट इसमें भी नहीं है, बस आपको रिक्वायर्ड स्किल्स पोजेस करने होंगे, यानी कि अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट साइड इनकम आइडिया है रिमोट कस्टमर सपोर्ट एजेंट। अगर आप एक डिसेंट एक्स्ट्रा साइड इनकम करना चाहते हो और बिजनेस का रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो रिमोट कस्टमर सपोर्ट एजेंट की जॉब करना आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो सकता है। कई सारी कंपनीज जिनके पास ऑफिस स्पेस की कमी होती है वो एक रिमोट कस्टमर सपोर्ट एजेंट को हायर करना प्रेफर करती हैं। रिमोट कस्टमर सपोर्ट का मतलब है घर से एक कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना। इसके लिए आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने पड़ेंगे और आप घर से ही ये साइड जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम दोनों का ऑप्शन आपको इससे मिल सकता है। आपको एक पीसी, एक हेडसेट और एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होगा इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। इससे मिलने वाली सैलरी एक डिसेंट साइड इनकम का जरिया आपके लिए बन सकती है। अपनी जॉब के साथ साथ करने वाला लास्ट साइड इनकम सोर्स आइडिया है अपने हाउस होल्ड की चीजों को रेंट पर देना। देखो, आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को रेंट पर देके इनकम जनरेट कर सकते हो। बड़ी चीजों में इंक्लूड है एक खाली पड़ा कमरा या एक स्टोर रूम जिसमें कोई रह सके या अपना सामान रख सके। इसके बदले में आप उससे चार्ज कर सकते हो और बैठे बैठे हर महीने एक रेगुलर साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। फिर दूसरी बड़ी चीज जिसे आप रेंट पर देकर इनकम कर सकते हो वो है आपका व्हीकल, जैसे कि आपकी कार या आपकी बाइक या इवन एक बाइसाइकिल को भी आप रेंट पर देकर साइड इनकम कर सकते हो। अगर आपका व्हीकल कम यूज होता है या डेली यूज नहीं होता तो आप उसे किसी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर को कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए रेंट पर दे सकते हो। बट इसके लिए मेक श्योर करें कि आप सिक्योरिटी के तौर पे एक अमाउंट रखवा लें उससे जिसे आप अपना व्हीकल रेंट पर देंगे, बिकॉज व्हीकल आपका रोड पे निकलेगा तो क्रैश भी हो सकता है और आप नहीं जानते कि सामने वाला कितना स्किल्ड ड्राइवर है। इस तरह अपने व्हीकल को रेंट आउट करके भी आप डिसेंट अर्न कर सकते हो। इस बिजनेस मॉडल पे ऑलरेडी कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी बन चुकी हैं। देन आप अपने घर की स्मॉल आइटम्स को भी रेंट आउट कर सकते हो, जैसे कि आपका कोई कैमरा हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर फर्नीचर हो। आप इन सब चीजों को भी रेंट आउट करके साइड इनकम कर सकते हो। मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारे यहाँ एक दिन कैमरा रेंट पर लेने के लिए हमें 400 से 450 रुपए पे करने पड़ते हैं। हाउस होल्ड चीजों को रेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं जिनका उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। रेंट करने से ये इस्तेमाल में भी आ जाएंगी और आप एक डिसेंट साइड इनकम भी कर लेंगे। तो मेरे ओपिनियन में ये एक कमाल का आइडिया है। फाइनली, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है एक साइड इनकम जॉब करने के लिए तो इन 5 आइडियाज में से कोई भी आइडिया चूज कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या फुल टाइम एम्प्लॉय हो, कोई भी इन आइडियाज से बेनिफिट कर सकता है। ये आइडियाज किसी को भी एक डिसेंट साइड इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये 5 साइड इनकम आइडियाज काम के लगे होंगे। आपका इनमें से कौन सा आइडिया फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें ताकि मैं समझ सकूं कि आप